सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे अजीम और मरकजी सूरत है, जिसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सबउल मसानी और सूरतुल हम्द भी कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह की हम्द, उसकी सिफात और बंदे की दुआ पर मुश्तमिल है और नमाज में हर रकात में पढ़ना जरूरी है। ये अल्लाह के नाम से शुरू है जो निहायत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है। इसमें अल्लाह की रहमत की वसअत और उसकी शान का इजहार है कि हर काम उसी के नाम से शुरू किया जाए ताकि बरकत हो। सब तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब और पालने वाला है। ये अल्लाह की रुबूबियत का एतराफ है कि वो हर चीज का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, चाहे वो इंसान हो, जिन, फरिश्ते, आसमान, जमीन या कोई भी मखलूक, जो निहायत रहम करने वाला और खास रहम वाला है। रहमान वो है जिसकी रहमत तमाम मखलूकात पर आम है। रहीम वो है जो मोमिनों पर खास तौर पर मेहरबान है। ये दोनों अस्मा अल्लाह की सबसे बड़ी शान है जो उसकी रहमत की वसात बयान करती है। जजा और सजा के दिन का मालिक और इख्तियार रखने वाला है। ये क़यामत के दिन की तरफ इशारा है जब हर अमल का हिसाब होगा। अल्लाह ही फैसला करेगा, कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। इससे बंदे को खौफ और उम्मीद दोनों पैदा होते हैं। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये तौहीद की बुनियाद है कि इबादत और मदद सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, किसी शरीक या गैर अल्लाह से नहीं मांगी जाती। बंदा अपनी कमजोरी का एहतराफ करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। ऐ हमारे रब, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ है कि अल्लाह हमें दीन, अमल और अकीदे में सीधा रास्ता अता फरमाए जो गुमराही से बचाए और जन्नत तक ले जाए। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गजब हुआ, और ना गुमराहों का। इनाम पाने वाले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है, जैसे अहले ईमान के रास्ते पर चलने वाले। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद वो है जो हक जानकर भी इनकार करते हैं, जैसे यहूद, और जालीन वो जो हक से भटक जाते हैं, जैसे नसारा। बंदा दुआ करता है कि उसे इनाम याफ्ता गुरूह में शामिल करे और गुमराही और गजब से बचाए। ये सूरत मुकम्मल दुआ है जो बंदा अल्लाह से रहनुमाई, इस्तिकामत और निजात मांगता है, और ये कुरान का खुलासा है जिसमें अल्लाह की हम्द, उसकी तौहीद और बंदे की ज़रूरत का खूबसूरत बयान है।